पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी का नाम हारून है, जिसे दिल्ली के सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के हारून पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसरों के इशारे पर जासूसी कर रहा था। उसने पाकिस्तान की एक महिला से शादी भी की। हारून 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक यानी कि 20 दिन पाकिस्तान में था। वहीं दूसरी ओर आरोपी तुफैल वाराणसी का रहने वाला है। यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया। आरोप है कि तुफैल करीब 600 पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में था। इसके साथ ही आरोपी तुफैल पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा था। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ अब तक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो यूपी एटीएस ने इन 2 जासूसों का पर्दाफाश किया है। एक की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के सीलमपुर से और दूसरे की वाराणसी से। और दिल्ली के सीलमपुर से पकड़ा गया आरोपी हारून का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया। जानकारी मिली कि उसने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला की रहने वाली सुमायरा से निकाह किया है। सुमायरा उसके बुआ की बेटी है और हारून 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक यानी कि 20 दिन पाकिस्तान में था। इसके साथ ही हारून ने सीलमपुर से शबाना परवीन से शादी की है और शबाना हारून के 3 बच्चे हैं। हारून पर पाकिस्तान को भारत से जुड़ी गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। इसके साथ ही उसके ऊपर पाकिस्तानी वीजा दिलाने के रैकेट में शामिल होने की भी आरोप है। इतना ही नहीं, आरोपी हारून पाकिस्तान के दूतावास में अधिकारी मुजम्मिल हुसैन का करीबी भी था और हारून इसकी मदद पाकिस्तानी वीजा दिलाने में लेता था। हारून का सोशल मीडिया भी जांच के घेरे में है। जासूसी के आरोपी हारून की मां और भाई ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए हारून को निर्दोष बताया। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने बात की, जरा सुनिए। हारून के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, अब आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा देंगे। ये लोग तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। जरा तो सुन देखते हैं। हाँ। पाकिस्तानियों का हारून क्या पाकिस्तान जाता था? पाकिस्तान में शादी कर रखी उसने। अच्छा, कब हुई थी शादी? ये बताना क्या साल हो गए। अच्छा, पाकिस्तानी एम्बेसी में भी दोस्ती थी? दोस्ती वीजा लेता था वो। अच्छा। वीजा लेकर उससे जाता था। हाँ। वो दोस्ती हो गई होगी। हाँ। उस दोस्ती का ये नतीजा मिल रहा है। आप लोगों की क्या रिश्तेदारी थी पाकिस्तान? मेरी 2 नंदे हैं वहाँ पे, परिवार है पूरा। अच्छा। मेरे चाचा ससुर फूफिया सब मेरे वहाँ पाकिस्तान में। कब गया था हारून पाकिस्तान? अभी तो आया 25 तारीख को। अच्छा। जब ये वो हुई है ना ये। हाँ। कि पाकिस्तानी यहाँ जाओ, यहाँ के वहाँ चले जाओ। जब अभी कहाँ है हारून की पत्नी? अभी कहाँ है हारून? वहीं गई है उसकी पत्नी पाकिस्तान के मैटर में जो उछल रहा है ना, ये जो हुआ है ना आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, ये उससे उछला ज़्यादातर। अब ये जो भी पाकिस्तान गया था वो जो उठा रहे थे, ठीक है, तो जैसे पूछताछ के लिए अब ले आ रहे हैं, वैसे ले आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या नाम है, ओन बीवी से बात करते थे, तो उसको ही ले लिया, उसको ही लेके ना उन्होंने सारा वो फैला दिया। उन्होंने पाकिस्तान में जाना है तो वीजा अप्लाई तो करेंगे ही। तो वहाँ शख्स होते हैं, मुझे मिले कोई से भी शख्स हो, मिले तो मिलेगी हमें, वीजा तो हमें देगा कोई ना कोई। उसी के आरोप लगे हैं कि वो पाकिस्तान एम्बेसी में जाते थे और वहाँ पर वो बेबुनियाद है। और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। यूपी एटीएस ने जासूसी करने के दूसरे आरोपी तुफैल को वाराणसी से गिरफ्तार किया। आरोप है कि तुफैल करीब 600 पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में था। पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा था। इसने राजघाट, नमोघाट, ज्ञानवापी रेलवे स्टेशन और लाल किला की तस्वीरें पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी हैं। तुफैल एक पाकिस्तानी महिला नफीसा के संपर्क में था, जो कि पाक आर्मी के जवान की पत्नी है। इससे पहले ज्योति मल्होत्रा, गजाला, नुमान इलाही, देवेंद्र सिंह, अरमान तारीफ और शहजाद जैसे 14 से ज्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी तब की गई जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI देश में महत्वपूर्ण जगहों पर धमाके का प्लान बना रही थी। देश में हमले की आतंकी साजिश हुई नाकाम। दिल्ली से पकड़े गए ISI के 2 हैंडलर पाकिस्तान को भेजते थे खुफिया जानकारी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले ही देश को दहलाने की साजिश आतंकियों ने रची थी, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए 2 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। फरवरी महीने में हुए इस ऑपरेशन में दिल्ली में 2 जासूसों की गिरफ्तारी हुई थी। इनकी पहचान नेपाल मूल के अंसारुल मियां अंसारी और रांची में रहने वाले अखलाक आजम के तौर पर हुई थी। ये दोनों जासूस पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर के सीधे संपर्क में थे। फिलहाल इन जासूसों से पूछताछ हो रही है।
कि इनके साथ और कौन कौन लोग इस आतंकी गतिविधि में शामिल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देश में बड़े हमले की फिराक में खुफिया दस्तावेज पाकिस्तान भेजने के लिए ये स्लीपर सेल एक्टिव हुआ था, जिसके लिए आईएसआई ने नेपाल के रास्ते दिल्ली में अंसारुल अंसारी को भारत भेजा था। चूंकि आईएसआई ये जानती थी कि नेपाली मूल के अंसारुल अंसारी को भारत में एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अंसारुल मियां अंसारी फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली आ गया। अनवारुल मियां अंसारी के दिल्ली आते ही उसे आईएसआई हैंडलर ने एक पार्सल सौंपा, जिसमें कई गोपनीय जानकारी थी और ये पार्सल हर हालत में पाकिस्तान तक पहुंचाना था। इसके लिए अंसारुल अंसारी को रांची के रहने वाले अखलाक आजम को सपोर्ट करने के लिए कहा गया। चूंकि अखलाक आजम टेक्निकल रूप से मजबूत था और उसे टास्क सौंपा गया कि पार्सल से दस्तावेज निकालकर ईमेल के जरिए पाकिस्तान भेजे। लेकिन ये दोनों हैंडलर कामयाब हो पाते उससे पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इनके प्लान को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके बाद हरकत में आई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी। फिर पुख्ता इनपुट के आधार पर 15 फरवरी को दिल्ली में मियां अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले कुछ दिनों में ही ट्रैप करके अखलाक आजम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन जासूसों की गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को 3 महीने तक एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए काम दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए अंसारुल अंसारी और अखलाक आजम के फोन में काफी चैट्स थे, जिसे ये पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर से साझा कर रहे थे। अंसारुल अंसारी लगातार बाहर का नंबर इस्तेमाल कर रहा था ताकि उस पर शक न हो और न ही वो पकड़ में आए। आईएसआई ने इसको भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी थी और कुछ महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम दिया था। इस बीच पुलिस सूत्रों से ये भी जानकारी सामने आई कि दिल्ली में पकड़े गए आईएसआई के हैंडलर नेपाली मूल के अंसारुल अंसारी ने तकरीबन 8 साल कुवैत में काम किया था। वहां वो टैक्सी चलाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से हुई। उसके बाद वो उनके साथ 2024 में पाकिस्तान भी गया था और इसी दौरान अंसारुल अंसारी आईएसआई के संपर्क में आया और आईएसआई के ऑपरेटर ने अपने साथ उसे शामिल कर लिया। उसे पैसा देकर भारत भेज दिया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि अंसारुल अंसारी तक पार्सल पहुंचाने वाले कौन लोग थे।